आप सोचते होंगे कि सियासत के इस बीच हंगाम, जबकि एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब जरदारी कह रहे हैं कि जनाब मैं तो कराची की जानिब मार्च कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान गोलाबारी, और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि कराची जो दारुल हुकूमत है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, वो बहरहाल महंगाई के सबब पाकिस्तानी कौम, कराची कौम बड़ी परेशान है। ऐसे में जब मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये दावत मिली कि जनाब हम जो कोई पिछले 1.5 दहाई से माई कराची के नाम से ये मेला सजाते हैं, और इसमें शुरू में तो मुझे देखने का मौका मिला, और आप देखिए ये 16वां जो है मेला है, ये इसकी कामयाबी की निशानी है। यहाँ माशाल्लाह बड़े नुमायाँ ताजिर और सनतकार हज़रात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, फिर ज़रा इधर जाके भी देखेंगे क्या हो रहा है, और इनसे ये मालूम करेंगे कि जनाब ये यहाँ जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त के लिए हैं तो कितनी महंगी है। कहते हैं 9.5% महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, यहाँ तो कोई कीमतें नहीं बढ़ी है। और दूसरे ज़्यादातर लोग पहले ये कहते थे और जनाब ये ताजरों की वजह से होता है, सनतकारों की वजह से होता है। शुक्र है कि मीडिया और मुख्तलिफ आरा जो आई हैं, अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर नहीं आती कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, चीज़ें छुपा ली, ये कर ली। लोग यही समझते हैं कि ये बदकिस्मती से हुकूमती पॉलिसियाँ हैं जिनके सबब जो है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क है, गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफ़ा हो रहा है, सॉरी टू से डॉलर का रेट आप खुद देख रहे हैं, पेट्रोल। सियासत में नहीं पढ़ना चाहता, ना इनको उलझाना चाहता हूँ। जुनैद भाई और मैं भी ये परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, लेकिन आपके में जुनैद भाई पहले तो ये आपने जो माई कराची जो है उसका तसल्सल से जारी है, और माशाल्लाह दीगर मुल्क भी आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा महंगाई है, आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े स्टार लगा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इससे क्या पैगाम जाएगा सारी दुनिया को? देखें, इस एग्जीबिशन का स्लोगन ही जो है ओएसिस ऑफ हारमनी नंबर 1, और अब हम ये मैसेज देने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी की ज़रूरत नहीं है। आज सारे काउंसिल जनरल्स, एम्बेसडर्स, सारे लोग यहाँ आए और उन्होंने आके एक एक स्टॉल के ऊपर विज़िट किया है, और ये मैसेज जाएगा कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर कोई ऐसा हार्म नहीं है। जिस तरह हमारे क्रिकेट मैचेस शुरू हुए, हमने भी ये डिक्लेयर किया कि जी ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी किसी से कम नहीं है। तो हमारा लोकल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी हम ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल बायर्स भी आ रहे हैं जो यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। और आपके सामने थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, और दूसरी कंट्रीज़ के जो जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, सो दे आर कमिंग एंड दे आर एंजॉइंग एज वेल। मैं वैसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि आज जो महंगाई है, पहले जब महंगाई होती थी तो लोग कहते थे ताजिर सनतकारों को जनाब ज़ख़ीरा कर लिया, ये कर लिया। आज अब लोग आपके बारे में नहीं कहते, वो तो मतलब पॉलिसियों के सबब होता है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन आप कोई एक लाइन में बताएंगे कि इस वक्त जो आप क्या तजवीज़ देंगे गवर्नमेंट को कि जो महंगाई से लोग आम लोग मुतासर हो रहे हैं और आप लोग भी, इम्पोर्ट नहीं हो रही ना, मेन मसला है। देखिए, बात यह है कि इकोनॉमिक साइड से तो हम बड़े वीक हैं, नो डाउट, बट उसके लिए जो हम मेहनत करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नए पाकिस्तान के नारे के साथ जो आए हैं, तो वो 70 साल पुरानी बात को हम भूल के नए साल में उसकी रूट्स ठीक कर रहे हैं। अगर हमने रूट्स ठीक कर ली और उसमें अगर सक्सेस हो गए तो इंशाल्लाह आप प्रॉस्पेरस पाकिस्तान आगे देखेंगे। आगे देखें। जुनैद भाई को मैंने कहा लगा परफॉर्मेंस देखते हैं ना, आइए। ये तो एक तो खुशाइन बात है कि ये माई कराची हो रहा है।
तो इस वक्त क्या इसका ख्याल था उस वक्त जब आपने 16 साल पहले किया था? उस वक्त तो माशाल्लाह मईशत अच्छी थी। भाई मुशर्रफ को सियासी तौर पर कुछ को लोग कहते हैं जी सबसे ज़्यादा मईशत जो मुस्तहकम थी या हमारा मीडिया भी आज़ाद उन्हीं के दौर में था ना। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया कि आप माशाल्लाह ये हमारे माय कराची एग्जीबिशन को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम साथ में ये आपको बताते चलें कि ये बेसिक जो इस एग्जीबिशन की थीम थी वो ये थी कि अब जब ये 2004 में हमारे सराज कासिम तेली साहब जो कि BMG के चेयरमैन भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे कराची चैम्बर के, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और इसको उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और 2004 में ये पहला सिक्योरिटी का बड़ा मसला था कराची का, जो है पूरा कराची के हालात थे, लॉ एंड ऑर्डर के बड़े हालात ख़राब थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बदतर थी, और उस इमेज को बेहतर करने के लिए सराज साहब ने ये स्टेप लिया। और आज माशाल्लाह ये 16वां साल है हमारा जो ये क्लिफ्टन वगैरह में होता था शायद कहीं, अच्छा एक्सपो होता था, और ये आज माशाल्लाह 16वां साल है कि ये हमारा ये एग्जीबिशन हो रहा है और बड़े भरपूर तरीके से होता है जी। इसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं 3 दिन के अंदर। और स्टॉल लगे होंगे तकरीबन, इसमें तकरीबन हमारे 350 से 400 के करीब स्टॉल्स हैं और 6 के 6 हॉल जो हैं ये हमारे यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ ज़्यादातर वो प्रोटेक्ट हैं लॉन वगैरह। हॉल के अंदर आप देख रहे हैं ये एक इंटरनेशनल हॉल है जिसके अंदर डिप्लोमेट्स जो कॉन्सुलेट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। आम आदमी का तो ये है ना मसला, कुछ सब्जी वालों का लगाते, गोश्त वालों का लगाते, मुर्गी अंडे का लगाते। इसमें एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारी ये मेन थीम जो है वो ये है कि हम रमज़ान से पहले इस एग्जीबिशन को करते हैं क्योंकि कंज्यूमर आइटम्स यहाँ पे होते हैं और वो स्पॉट सेल भी अलाउ होती है, तो लोग फिर यहाँ पे आते हैं और अपने रमज़ान के लिए अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी चैम्बर बहुत मुश्किल हालात में जब एक माय कराची हुआ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है चैम्बर की। चैम्बर की तो पूरी हिस्ट्री है, फेडरेशन तो रमज़ान के लिए खरीदारी भी करते हैं। मुझे ज़रा क्विक बात बता दें, सियासी बातें नहीं पढ़ना चाहता, ये जो आप समझते हैं कि इस वक्त जो है लोग कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, मेन जिम्मेदार पॉलिसीज़ हैं या वो अखर मैंने कहा वो तासुर ख़त्म हो गया कि ताजरों पे कहा जाता था जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, रख लेते हैं, बाद में निकालते हैं, रमज़ान में करते हैं, आप क्या रीज़न समझते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम जाएँ तो इस वक्त बिकॉज ऑफ डॉलर की वजह से सारा इम्पैक्ट आ रहा है और मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। Indonesia Consul General is here. Are you happy in Karachi? Yeah, of course. I have been here for 8 months and I enjoy very much staying here in Karachi. What is the food or things which you produce for our country? You know that we invite all the businessmen here to come to Karachi to this exhibition, and as you know that we invite them for the herb and then also biscuit, which is also trying to entering market of Karachi. Yeah. What thing you can bring from Pakistan or Karachi to Indonesia? As you know that nowadays we have 20 item added of the PTA, yeah, which is with the preference tariff of 20 items, I think, yeah. There will be benefit for Pakistani businessmen to enter Indonesian market with the zero tariff or the lower tariff. You know, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के यही इस वक्त है ना कि हमारी चीज़ें नहीं खरीदी जा रही, इंपोर्ट नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। वैसे तो मैं ज़रा लाइटें रखना चाहता हूँ, ये गाना वाना ये वो, आई एम वेरी थैंकफुल टू कौंसल जनरल इंडोनेशिया एंड वी हैव good old relation during Sukarno, the great Sukarno, then Suharto, and nowadays still we have very good relation with Indonesian people. Lot of Pakistani visit your country. It's right that our relation since independence we are very good and increase of the relation. And still the Sukarno and Suharto name is common in Pakistan. So you know that for instance today's exhibition. We invite also the businessmen from Indonesia as well as the cultural troupe. As you know that they are now performing in the state. I'm really thankful, Mr. Consul. And your shirt is very good. It is a batik and it is a handmade batik. Yeah. In the whole area like Malaysia, Indonesia, Thailand, people normally use this shirt. Yeah, because we are living in a tropical country. Look at this maize, the weather is... Yes, yeah. And also it is very historical and
It is a culture of our. Why you are not bringing this shirt in Pakistan? I think it will be very popular. Yeah, I think so. I hope we can do like that. Thank you so much. Thank you very much. Hello, ma'am. How are you? Oh, hello, ma'am. How are you? What is this? No, This is Herbert. Hi. it's biscuit. Oh, okay. Wow. It's common in Pakistan or not? No, Indonesia. Indonesian. Yes, yes. वेरी गुड बिल्कुल सर क्या हाल है कैसे हैं जनाब कैसे हैं जनाब अल्लाह का करम। अस्सलामुअलैकुम सर। तो आप लोग क्या इंडोनेशिया के आप लोग भी रिक्शा लगाए जी सर, ये तमाम आइटम इंडोनेशिया के हैं और इंडोनेशिया से माशाल्लाह बिजनेस अच्छा चल रहे हैं। आप लोग कहाँ के बेसिकली हम तो हैं पेशावर के। ये बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से। यार हम लोग ये कहते हैं कि हम तो वहाँ से हर चीज़ ले आते हैं जी सर। चीन से सब ले आते हैं हमारी चीज़ क्यों नहीं जाती वहाँ सर जी, ये आपने अच्छा सवाल किए हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि एक्सपोर्ट होना चाहिए पाकिस्तान से भी, लेकिन कुछ मसले मसाइल हैं, हुकूमत वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। जैसे आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा दें, गैस नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। इस वजह से ये मिल बैठना कहेंगे ये लिए सियासी बातें करने आ गए। पहली बार खान साहब की हुकूमत आई, मेरे कैसे चल रही है हुकूमत खान साहब? हुकूमत माशाल्लाह अच्छी चल रही क्यों है। रहे आप इसलिए कह रहे हैं यार पिशावरी हैं? नहीं नहीं सर, हुकूमत अच्छी चल रही है। कुछ टाइम देना चाहिए हुकूमत को। दो माह तो दे दिया, महंगाई बढ़ रही है वैसे। नहीं, महंगाई तो इसलिए बढ़ रही है कि पिछले हुकूमतों ने इतने कर्जे लिए थे। हाँ, तो जाहिर बात है उसको अदा करने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ करते नहीं, कुछ खासा मेहनत कम करने, कोई वजीर ऐसे लगाए हुए हैं थोड़े से। तो खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ गवर्नमेंट को। तो इत्तेफाक करेंगे इनसे, आप इख्तलाफ कैसे करेंगे? सर जो बात है, गवर्नमेंट को बिजनेस इंसेंटिव देने चाहिए ताकि बिजनेसमैन अपने मुल्क में प्रोड्यूस करे ताकि फ़ायदा हो। गवर्नमेंट को इससे टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो फ़ायदा तो हमको होगा ना सर। मैं तो ये नुमाइश देख रहे हैं, आप कहेंगे सियासी बारिश शुरू संगे मेहरबानी। देखिए जी, मैंने यहाँ अब क्या करूँ, मैं तो ये चाह रहा था कि इन स्टॉलों को देखता और यहाँ रौनक देखता और आपको कैमरे के ज़रिए बताता कि कराची में जिसके बारे में बड़ी खबरें आती थी, माशाल्लाह कितने बड़े पैमाने पर नुमाइश हो रही है। और हाँ, हमारे दोस्त ममालिक बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं। हमें देखें पेशावर से ख़ास तौर पर ये अपनी प्रोडक्ट लेके आए, कहते हैं जी हम वहाँ भी इंडोनेशिया में आते हैं। ये जो सेलिब्रेशन है ये तो है माई कराची की, लेकिन उन्होंने तमाम फ्रेंडली कंट्रीज़ को बुलाया है और ये डिप्लोमेटिक इनक्लोजर है। श्रीलंकन हमारे यहाँ लोग दोस्त मौजूद हैं और माशाल्लाह श्रीलंका एक ज़माने में हमारी तरह बड़ा वहाँ पर बड़ी बड़ी खाना जंगी हुई, बड़ा कष्ट खून हुआ। एक ज़माने में सड़कों में सन्नाटा था जब मैं 10 साल पहले गया था, लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा सुकून है और बड़ा वहाँ पर यकीनन उसके साथ जब सिक्योरिटी होगी, सुकून होगा, तो फिर तिजारत भी तरक्की करेगी। श्रीलंका से खाली ये नहीं है क्रिकेट के हमारे ताल्लुकात है, वैसे भी अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ के हैं फ्रॉम? मैं पाकिस्तान। तो कुछ श्रीलंका के नुमाइंदा आए हैं? जी अभी तो हैं हमारे पास। हेलो, हाउ यू? समझ फाइन सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी। तो ये जो मैं अमूमन ये पूछता हूँ कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है श्रीलंका जाती है? सर पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें जो श्रीलंका जाती हैं। यहाँ से बासमती राइस है जो नंबर 1 एक्सपोर्ट होता है श्रीलंका। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स जाते हैं और पोर्टलैंड सीमेंट जाती है। ऐसे काफ़ी आइटम्स हैं जो श्रीलंका जाते हैं। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ चाय वाय बड़ी अच्छी मिल रही है, ये पीने की ऐसे ही बनी हुई है? टी टेस्टिंग सेशन जो है ना हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मिलेगी चाय वाय? आपको ब्लैक टी पिलाते हैं सर। अभी मैं जरा और जगह ओलू पे मेरी चाय बना के रखना। और देखिए श्रीलंका से यहाँ क्या चीज़ें आती हैं? श्रीलंका से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आती हैं सर। श्रीलंका से यहाँ पे फार्मास्यूटिकल आता है, रबर आता है, सिलोन टी आती है, ऑल टाइम फेवरेट सिलोन टी, और स्पाइसेस आते हैं, न्यूमेटिक टायर्स। ओवरऑल में जो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है उसका आपके इस पे ट्रेड पे कितना असर पड़ रहा है? डॉलर के रेट सर काफ़ी अफेक्ट है, ट्रेड पे भी फ़र्क पड़ा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट। डॉलर यहाँ पे महंगा हो चुका है, पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यूएट हो गई है। बट ये है कि हर साल जो है पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में जो भी ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। और लास्ट ईयर द टोटल ट्रेड वाज 508 मिलियन US डॉलर। पाकिस्तान श्रीलंका दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि इसको 1 बिलियन तक लेकर जाएं। जनाब जापान तो ट्रेड के एतबार से दुनिया पे बादशाहत करता है, उसकी गाड़ियाँ यहाँ बादशाहत करती हैं। मुझे भी टोक्यो जाने का 1-2 बार इत्तफाक हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, हाउ यू? हेलो, फाइन यू।
I visited your country, and everybody is very impressed about Japan. Not only their vehicle, but so many. आपके ख्याल में जो मैं इनसे मालूम करना चाह रहा हूँ, और मेरा हमारे यहाँ सवाल मसला ये है, पाकिस्तान की चीज़ें वहाँ क्यों नहीं जा पाती, जापान की हर चीज़ यहाँ आ जाती? सर ये ज़्यादातर इस तरह होता है क्योंकि हम उनकी जो क्वालिटी होती है, द जापानीज़ पीपल are known for producing things of a certain standard and of a certain quality, and that is essentially why the world looks to them. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, लेकिन तमाम दुनिया Japanese products और Japanese quality की तरफ देखते हैं as a standard. Do you know Urdu? Urdu मारे थोड़ी थोड़ी. थोड़ी. I was asking, okay, you are everything, particularly the car is coming. Why our thing is not going in your country? But we are of course like welcoming the your business, of course. Now our Japanese support organizations are facilitating the your export from Pakistan to Japan, such as the seafood products and the textile or I heard that because of this dollar rate, the car price is going higher. I think 1 lakh, and also the car is coming. I think a little bit some difficulties nowadays facing. Right. So we are facilitating, or we are expecting your different way, different aspect. Sorry, I don't want to indulge in there any political discussion and crisis, but I'm really happy. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. जनाब कैसे ठीक ठाक. और इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि पड़ोसी जो है वो नहीं बदल सकते. मुझे अफगानिस्तान जाने का इत्तेफाक कोई उस वक्त गया था 78 में, जब काबुल में फ़ौजें आई थी. उसके बाद भी जाता रहा हूँ 6-7 बार. तो अफ़गानिस्तान की अगर हम ट्रेड खुल जाए, सियासी ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारी हो सकती है. जी, सबसे ज़्यादा ट्रेड वहाँ पे पॉसिबिलिटी है. और अभी भी इतने हालात के बावजूद भी हमारे पास न्यू मेंबर्स आते हैं, और हम जो हैं यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं. पाकिस्तानी गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे. सो आई गेस कि ये होना चाहिए थोड़े से. मैं दुशंबे गया था और लोग ये कह रहे थे कि अगर काबुल का रास्ता खुल जाए, पूरी सेंट्रल एशिया तक खुल तो गया था, लोग जाते हैं, लेकिन अगर पीस हो जाए, नाटो की तमाम वहीं से जाती थी. ऐसी बात है. जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हालात बेहतर होते हैं तो हमें CIS कंट्रीज़ मिलती हैं और हम यहाँ से CIS कंट्रीज़ की तरफ जा सकते हैं. इस वक्त अभी क्या सूरत हाल है कुछ, लेकिन ट्रेड तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. बीच में थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट आई है. अस्सलाम वालेकुम. सही ख्याल है. सही ख्याल है. माशाल्लाह आप देख रहे हैं अजरके और क्या अच्छी टोपियाँ और कपड़े पहने बैठे हुए हैं. और आप भी महंगाई के हाथों परेशान है, चेहरे से तो नहीं लग रहा. बिल्कुल महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी लोगों ने, उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो सके. रादर देन मैं खुद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ और ट्रेड सेक्रेटरी भी हूँ उनका. लेकिन फिर भी जो है जो बात फैक्ट है, सबसे पहले बिज़नेस कम्युनिटी है. बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं है. ये जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का ये जो माई कराची है, इस तरह ये मुस्तकिल लगा रहना चाहिए, जिस तरह बाहर होता है कभी, ऐसा है नहीं है? यार मेरा ख्याल है ये मुस्तकिल ही होता है. तो साल में एक बार होता है, 2-3 महीने रहे, ताकि हमें पता चले कि दुनिया से क्या आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं. नहीं, ये मुख्तलिफ लोग हैं. जैसे आप माई कराची जो है किसी ने लगाया, इसके अलावा दूसरी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं और अदर फील्ड वाले भी आते हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि हर 2-3 महीने बाद लगता है ये एक अच्छा शगुन है. मैं इनसे कह रहा था कि यार गोश्त का, फल का और सब्जियों का लगाते, लोगों को पता चलता है कि आसान सस्ता कहाँ मिलता है. इनका लगता है हर महीने में एक एक्सपो ज़रूर होता है. चलें अल्लाह ताला के देखें. ये ठीक है, शिकायतें अपनी जगह रहती हैं. पाकिस्तान है तो हम हैं, ये महंगाई है, ये फेस है, ये भी दूर हो जाएगा, लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए. बतौर हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ देना है. आज बुरा वक्त है तो इंशाल्लाह कल अच्छा वक्त भी आएगा. हमें इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना चाहिए. क्रेडिट जाएगा कि माई कराची हो या कराची में अमन हो, इसका बड़ा क्रेडिट रेंजर को जाएगा. ऐसा नहीं है वो मैं कहूँ कि जी पुलिस से बिल्कुल नहीं करा, लेकिन बहरहाल
रेंजर कराची में अमन लाई, उसके लिए बड़ा अहम इदार करा और यहाँ पर जनाब उसका भी स्टॉल लगा। बहुत मालिक का बड़ा करम हो गया, बहुत अमन है, शुक्र है मेरे मालिक का। अब हम पर सुकून है, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे हैं उनकी मेहरबानी से और अल्लाह पाक की रज़ा से माशाल्लाह बहुत सुकून है। और यहाँ माशाल्लाह हमारी पब्लिक आती है, बहुत हमको अच्छा लगता है, उनको देख के हमारे दिल और खुश हो जाते हैं और बड़ी मेहरबानी। क्योंकि ये मर्द हैं तो इनके बाद तो भारी हथियार और ये खातून है तो इनको छोटी छोटी हथियार हैं। मुझे बांग्लादेश अपना सुनाई देश का स्टॉल नज़र आ गया और माशाल्लाह जो है खाली मछली वगैरह के नहीं है, बांग्लादेशी मशहूर हैं। और जनाब ये देखिए ये आप लोग क्या कर रहे हैं जनाब? चॉपर कटर दिखलाओ इनको कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग का खात्मा करने के लिए हम लोग चॉपर लाए हैं यहाँ पर। चॉपर प्याज, अदरक, लहसुन विदाउट लाइट के आप चॉप कर सकते हैं, ठीक है। प्याज का क्या करोगे? ये चॉप हो जाएगा, ये कंपनी दे दी हमें प्याज चॉप करने के लिए। ये देखें, ये बिल्कुल चॉप हो गया। ये देखें कैटलेक्स मेकर दिखला रहे हैं आपको, कबाब बना लें, ठीक है। ये देखें, ये देखें क्या गया आलू, ये कच्चा है यार। ये आपने सिर्फ देखना है। ये देखें आप, ये देखें, ये देखिए शामी कबाब वगैरह, ये देखें ये कबाब बनाए। ये देखें ये समोसे बनाने का, अभी रमज़ान शरीफ आ रहे हैं सामने। ये देखें समोसे, ये चॉपर है मैं दिखला रहा हूँ आपको। ये देखें ये समोसे वगैरह बना लें आप इसमें, आलू के कीमे के समोसे वगैरह। बिल्कुल एक बिकने के लिए नहीं है, नहीं बेचने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। ये देखें ये समोसा मेकर छोटा है, ये 200 का, ये बड़ा है, ये 300 का है। ये देखिए क्या क्या कमालात है, कहते थे ताज़ा ताज़ा कबाब बिक रहे हैं, तलने के लिए नहीं है, वरना तो मेरा जी चाह रहा था कि 1 दर्जन भर ले जाता अपने साथ। भाई माशाल्लाह देखिए क्या अच्छी चीज़ इन्होंने बनाने का तरीका तरकीब इसलिए सिखाई है कि रमज़ान करीब है। अब देखिए माई कराची वालों ने ये भी ख्याल रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या है ना, ऐसे ही है, मुश्किल से बड़ा ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? नहीं इंशाल्लाह अब तो बहुत आसान हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। पहले कहते हैं लर्निंग लो फिर बाद में आगे जाओ। सर लर्निंग तो इनिशियल स्टेज है ना, अगर लर्निंग नहीं होगा तो फिर तो बेकार है। अभी मैं खड़े खड़े लाइसेंस बनवा सकता हूँ? बिल्कुल इंशाल्लाह। शनाख्ती कार्ड दे दें, शनाख्ती कार्ड को आप प्रोवाइड करेंगे तो अभी आपका लर्निंग बन जाएगा। जी हाँ इंशाल्लाह। निधि भी है कराची में, मुख्तलिफ जगह और भी लगे हुए हैं। हाँ नाज़माबाद ब्रांच है, कुरंगी है और क्लिफ्टन है, और ये जो हमें इनवाइट कर देते हैं वहाँ पर कैंप लगवा लेते हैं DIG साहब के हुक्म से। लेकिन लोग पहले जो कहते थे वो जो तमाम जो बड़े दफातर थे उसके गिर्द एजेंट वगैरह घूम रहे होते थे, कहते जी अभी बना देंगे आपको। कम हुआ वो मामला? सर देखिए अगर वो एजेंटों के साथ रब्ता करते हैं वो तो उनकी अपनी गलती है ना, वो ब्रांच में आए प्रॉपर अपना काम कराएं, उसके बाद अगर कोई डिफरेंट हो तो फिर कह सकते हैं। यानी हम शनाख्ती कार्ड दें, फीस दें और लर्निंग लाइसेंस कितनी देर में बन जाए? लर्निंग लाइसेंस आपका भी 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। कितना खर्चा होगा? 315 रुपये। तो जनाब अभी 3 दिन स्टॉल यहाँ और है, चले मैंने सोचा जहाँ और लोगों की मशहूरी हो रही है, ज़रा ट्रैवलिंग जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इनके कह दूँ। ये कहते हैं 10 मिनट में 315 रुपये दें, लर्निंग लाइसेंस ले लें। परमानेंट कितनी देर में हो जाएगा? परमानेंट में तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके कितने पैसे लगेंगे? उसके तकरीबन 2200 से लेकर 2500 के दरमियान लगते हैं। ये देखिए मैंने आपको कितना मशवरा मुफ्त दिलवा दिया लाइसेंस का। ये हुआ ना फ़ायदा माई कराची में आने का। शुक्रिया जी, मेहरबानी। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह खुश रखे, आबाद। देखिए ये और यहाँ जनाब अरे कराची में रोशनियों का मसला है और यहाँ लग रहा है कि रोशनियों की बहार आई हुई है। ओहो नहीं ये फूल है ज़्यादा, रोशनियाँ कम है। समझ कैसे ना इतनी बहुत सारे फूल रोशनियाँ, ये किस बात की है? इवेंट मैनेजमेंट सर। अच्छा हाँ, इवेंट मैनेजर भी आजकल बड़ा अहम हो गया है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों ने शादी मादी तकरीब सब आप ही लोग करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा सजा हुआ है। क्या आप ये जो बता रही हैं जो मैं देख रहा हूँ किस तरह रेस्क्यू यानी बचाने के लिए? जी ये हमारे माशरे में इस वक्त जो डिसेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, फालिज का असर हो रहा है, हार्ट अटैक होता है, लोगों को CPR करना नहीं आता, बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं आती। उसमें सिंपल स्किल्स है, चंद मिनट लगते हैं सीखने में। बच्चों की हलक के अंदर कोई चीज़ फंस जाए या एडल्ट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो हम उसको कैसे बचाएं? बड़ा सिंपल सा होता है कि हमने हार्ट के ऊपर दबाव डालना है कि किसी तरह ये ऑक्सीजन उसके ब्रेन में से होके निकला है ताकि ब्रेन अटैक ना हो, स्ट्रोक ना हो, ब्रेन डेड ना हो। ये
और चूँकि हमारी एम्बुलेंस के तो जो पिक एंड ड्रॉप करने वाले हैं वो तो एक ड्राइवर हैं, उनको नहीं आता CPR। जो चाहे कोई भी एम्बुलेंस है, अमन वालों को आता है, लेकिन वो इतने थोड़े से हैं कि 45 मिनट भी लग जाते हैं अमन की एम्बुलेंस आने को। तो आप ये हर आदमी को बताना चाहती हैं कि वो फौरी तौर पर इस तरीके से, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कम्युनिटी के हर फर्द को आना चाहिए। आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ रेस्टोरेंट में सबको आता है, पुलिस को आता है, ड्राइवर्स को आता है। सिंगापुर में टैक्सी ड्राइवर के पास होती है ये मशीन। ये सिंपल सी मशीन है, शॉक लगाती है हार्ट अटैक की सूरत में एडल्ट्स को। ये ड्राइवर्स के पास सिंगापुर में होती है, ड्राइवर्स को आता है। एडल्ट्स को किसी रेस्टोरेंट में आप चली जाएं अमेरिका में, उनकी दीवार पे ये लगी हुई होती है, हर एक को आता है, हर एम्बुलेंस। देखिए कराची वालों, मैंने लाइसेंस आपको बता दिया, और ये देखिए कितना अहम काम कर रही है। कह रहे हैं अगर हर, मेरा ख्याल है ये करीम और ओवर जो चलते हैं गाड़ियों वाले, अगर वो ये रख लें अपने साथ तो फिर कितना फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं उस हॉल में आया हूँ जो टेक्सटाइल का है, और किसी टेक्सटाइल कंपनी को या इदारे को अगर प्रमोट करूँगा तो वो कहेंगे जी आपका ये काम नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको इल्म है कि टेक्सटाइल जो है वो हमारी एक्सपोर्ट की बैकबोन हुआ करती थी। बदकिस्मती से चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे हुकूमत की पॉलिसीज़ हों, उस टेक्सटाइल में आज सूरत हाल ये हो गई कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो कितना आगे बढ़ गया और हमारी जो है एक्सपोर्ट कितनी कम हो गई। लेकिन उसके बावजूद हमारे लॉन, हमारे कपड़े सारी दुनिया में ब्रांड नेम हैं। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो खूबसूरत कपड़े जो है मुझे खींच रहे हैं कि मैं कुछ अपनी तरफ ले जाऊं। ख़वातीन की भी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और टेक्सटाइल से मुराद सिर्फ लॉन या कपड़े नहीं होते बल्कि बेड शीट्स भी होती हैं। उसके अलावा जनाब कुर्ता पैजामा, और जहाँ टेक्सटाइल, ये क्या वजह है कि जहाँ टेक्सटाइल होगा वहाँ ख़वातीन होंगी, मर्द रात नहीं होती। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन की खासी बड़ी तादाद यहाँ बैठी है। तो वो ज़माना लॉन वॉन का चला गया जब लोग लाइन लगाए खड़े हुआ करते थे। बस वो अभी हम लोग थक गए थे तो बैठ रहे हैं। एक जमाने वैरायटी इतनी हो चुकी है ना, तो अब लॉन का वो जो क्यू वाला था वो चला गया। हाँ, सेल होगी तो फिर लाइन लगेगी। देखें यहाँ एक चादर पे सेल है बड़ी अच्छी, तो वो 10 दफ़ा स्टॉल बंद कर रहे हैं, उसी के इंतज़ार में हम सब बैठे हुए। फिर भी एक बार सुनता था कि कोई हैदराबाद तक से बसों में लोग आते थे अपने, और लाइन लगा के 5-5, 6-6 होते थे। रश बहुत है आज भी, और आए होंगे सारे। इनकी लॉनें चल रही हैं आज। अब तो समझे बेइंतहा सैकड़ों के नहीं है, पहले कम हो गया कुछ। पहले 2-4 नाम नहीं ले चाहता कि आप अगर नाम लेना चाहें तो बड़े नाम अलग हैं, और छोटे नाम तो हर कोई ऑनलाइन कर रहा है। नहीं आपके ख्याल में ये जो ख़वातीन हैं वो ये जो इसके ज़रिए जो घरों में बैठी ख़वातीन भी कुर्ते बनाती हैं, पैजामे बनाती हैं, अच्छा कल हर घर में जो औरत बैठी है ना कुछ और काम कर रही है ऑनलाइन। कुछ उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, कुछ उस पर सेल आउट कर रहे हैं। मतलब हर औरत जो है ना वो काम ज़रूर कर रही है बानिस्बत। और बात है आप लोगों से 200 रुपये का लेते हैं, वहाँ दुकान पे 500 रुपये का, बाहर बेचते हैं $100 का। ऐसा नहीं, सब लोग अपने ही बनाते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइनर जो हैं। हाँ, तो हर आदमी बड़े शौक से कहता है मेरी बीवी बड़ी डिज़ाइनर है। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि ये जो हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, खुसन अपना माई कराची जो है वो तो उसके अंदर ये है कि हमने कहा है प्रमोशन ऑफ बिज़नेस, तो दिस इज़ द इवेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ बिज़नेस। इसीलिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ। आप लोग एक लाइन में ये बताइए, कोई सियासी सवाल नहीं हो रहा। ये जो हमारे को महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से ख़वातीन कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा मुतासिर है महंगाई से। इसी आप लोगों को देख के तो नहीं लगता, माशाल्लाह वैसे ही कपड़े, वैसे ही मेकअप किया। यहाँ जो ख़वातीन आई है ना वो इसलिए कि माई कराची में बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस होती है, और मतलब लोग इसका वेट करते हैं। और यही वजह कि हम बल्कि ख़ुद लगवाते हैं माई कराची, हम भी चैम्बर के, मगर इत्तफाक से कि यहाँ हमें मार्केट में चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि हम औरतों ने अभी ली हैं। तो इस वजह से मैं इसलिए कह रहा था कि सियासी सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कुछ तब्दीली होगा कि मेरे ख्याल में ये जो गोश्त है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गोश्त महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, फल महंगा।
जहाँ तक आप महंगाई का कह रहे हैं तो महंगाई जो है ना वो इस वक्त जो है ना हमें सबको गवर्नमेंट के साथ चलना है क्योंकि हमें पाकिस्तान को चलाना है। पीटीआई की तो नहीं है आप? मैं पीटीआई की नहीं हूँ, मैं हर उसके साथ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के साथ भी हूँ, सबके साथ हूँ। बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हम लोग। लेकिन महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, बर्दाश्त की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है जिसको कह के और सोचा नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल कि हर उसके लिए मुश्किल है। आप ये हमसे खुद सियासी सवाल कर रहे हैं, हम सियासी जवाब देना नहीं चाहते, मगर इनफैक्ट आजकल लोगों का गुजारा उसमें बिजली हो, गैस हो, कपड़ा हो, मतलब इवन फीस हो, हर चीज़ है, फैशन हो, फन हो, लतीफ़, हर चीज़ एक्सपेंसिव हुई। आपके हाथ में तो बड़े नोट हैं, आपको लग रहा है मेरे हाथ में जो नोट हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमने पूरे साल की बेडशीट्स खरीदी हैं जो कि हमें 400 में कहीं भी नहीं मिलेंगी और हमें 400। अच्छा, थोड़ा दिन दे 200 दिन दे दिए, 300 दिन दे दिए, उसके बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे बेहतरी हो जाए, अल्लाह करे, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। समझदारी लग नहीं रही है पे दुनिया कायम है। देखिए ये जो ख़वातीन खड़ी हैं, तो मैंने ये सोचा कि जो मैंने आपको माई कराची जो 16 साल से हो रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कराची के बारे में तासुर था, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, टेररिज्म होता है, टारगेट किलिंग होती है, यकीनन अभी होते हैं, किसी तक काबू भी पा लिया गया है, लेकिन यहाँ से बिज़नेस जा रहा था, यहाँ से लोग घर छोड़ के जा रहे थे। खुशाइंद बात यह है कि कराची की रौनकें भी आ रही हैं। देखिए PSL हुआ, कितना अच्छा हुआ। उसके अलावा यहाँ किताबों के मेले होते हैं, यहाँ आप देखें कि थिएटर भी हो रहा है, ड्रामा भी हो रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि आप हमारी जो ख़वातीन है ना, चाहे ख़वातीन दहशत गर्दी हो, गोलियाँ चल रही हो, लेकिन अगर कपड़े ख़रीदने होंगे ना, शॉपिंग नहीं कहे बगैर वो नहीं रह सकती। और इसीलिए मैंने ये सोचा, और अभी देखिए इंतज़ार में बैठे हैं कि जनाब कब बेडशीट वाले जो है उन्होंने दुकान नहीं खोली है। माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये कराची की रौनकें रहें, और ये माई कराची नहीं, माई पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है। दुश्मनों के तमाम तर हमलों के बावजूद, दुश्मनों की तमाम तर साजिशों के बावजूद कराची की रौनकें कायम है, कराची रोशनियों का शहर है। ये माई कराची, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुस्तकिल होता रहे। और भाई ये ख़वातीन तो ये जो मैंने कहा ना, मुझे खुशी हो रही है कि इनके चेहरों पर रौनकें हैं, खुशी है, और ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। और हाँ, ये मैं कह रहा हूँ तब्दीली ये नहीं है, मैंने कहा PTI की नहीं है, ये कोई सियासी ख़वातीन नहीं है। ये कहेंगी कि यकीनन उम्मीद रखें, महंगाई जो इस वक्त 9.5 हो गई है, पता नहीं पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि क्यों ना ये कम हो। आया माई कराची में ज़रा था, मैंने सोचा था कुछ घर वालों के लिए भी कुछ कपड़े वपड़े ख़रीदूँगा, कुछ और चीज़ें भी देखूँगा, और उससे ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो माई कराची, माई पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद।